तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। डे 1, डे 2 और डे 3 का टोटल प्रॉफिट हमारा 643 रुपये था। आज है हमारा डे 4 जिसमें हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं 10 रुपये को 1000 रुपये में। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आज हमारा कितना प्रॉफिट हो पाता है वो तो आप लोग को लास्ट में पता चल ही जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट मैच जिसका एंट्री फी होता है 10 रुपये पर किल के साथ और बोया पे 40 रुपये। इस आर्सेनल में मेरे को डबल मिल जाता है। फिर मैं बंदों की तलाश में आ जाता हूँ इधर। तो मेरे को एक सामने बंदा दिखता है जो कि मशरूम खा रहा था। हम 2 गोली मारता हूँ, वो मर जाता है। बंदा बहुत जल्दी मर गया। स्नाइपर का जलवा। फिर इधर के साइड फाइट हो रहा होता है, 2 बंदे फाइट कर रहे होते न्यू शॉटगन से। तो मैं उधर उतरता हूँ तो ये ग्लूअल लगा रहता है। तो मैं आयरिस ऑन करता हूँ तो एक बंदा स्टोव के मेड किट मार रहा होता है। तो नीचे मारता हूँ, मर जाता है। बंदा अच्छा खेलने वाला होता है लेकिन आयरिस की वजह से मैं ग्लूअल के आर पार मार रहा था तो उसके वजह से वो मारा गया। अगर वो जोसेफ लेकर खेलता तो वो बच जाता। बकचोदी मत कर लौड़े। फिर मैं दोनों की पेटियां लूटने लगता हूँ जिसमें एक मॉन्स्टर ट्रक बुलाने का भी रहती रहता है। और अच्छा खासा लूट था दोनों बंदे के पास। ये इसके पास ब्लू इनहेलर भर भर के था। फिर चलते हैं दूसरे बंदों के पास में क्योंकि ये लोग के पास तो खत्म हो गए कुछ। फिर मैं इधर के साइड आ जाता हूँ क्योंकि एक टावर पे बंदी बैठी रहती है। तो मैं इधर से पीक लेता हूँ कि वो दिखेगी, लेकिन वो बंदी थोड़ी सी लगती है मेरे को देख ली वो, इसलिए मैं एक गोली मारता हूँ, वो फिर ग्लूअल लगा लेती है। फिर मैं सोचता हूँ कि पत्थर के पास से एम आएगा तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। फिर मैं आयरिस ऑन करता हूँ, वो फिर भागने लगती है गाड़ी में बैठकर। और स्नाइपर प्लेयर के सामने कभी भागना नहीं चाहिए। ये भागी, वो उसकी गलती था तो वो मारी गई, क्योंकि भागोगे तो गाड़ी में एम आएगा तो स्नाइपर प्लेयर आसानी से मार सकता है। फिर मैं इसकी पेटी लूटने लगता हूँ जिसमें 15 ही ये था। क्या बोलते इसको, साला शॉर्ट रेंज में खेलता ही नहीं तो सब भूल गया। और फिर एक बंदा आ रहा होता है उधर से जिसको मेरा हुमर भी लगता है जाकर। फिर वो गाड़ी एक्सचेंज कर रहा था। क्या बंदा है वो, शायद से मीसा प्लेयर ही था क्योंकि जिसका गाड़ी का स्पीड थोड़ा ज़्यादा था। फिर मैं डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये बंदा थोड़ा समझदार होता है इसलिए बच जाता है। अगर वो बंदा मेरे शॉट में उतरता तो मेरे को मार सकता था। शायद से वो भी स्नाइपर प्लेयर था इसलिए मेरे शॉट में नहीं उतरा वो। फिर मैं इधर के साथ आ जाता हूँ। मैं इधर बंदे देख रहा होता हूँ कि कोई सामने से आया तो मैं उसको आराम से मारता हूँ। तभी एक बंदा लैम्बोर्गिनी से आता है, उसको मैं एक गोली मारता हूँ। फिर वो ग्लूअल लगा लेता है और मैं आयरिस का गलत उपयोग करके उसको मार देता हूँ। जय फिर नाम का बंदा। फिर मैं और बंदों की तलाश में निकल जाता हूँ क्योंकि अब कुछ नहीं कर सकते। मेरे अलावा सिर्फ 3 बंदे बचे हुए हैं और मेरा सिर्फ 4 किल। अगर मैं शॉर्ट रेंज में खेलता था तो मेरे 9 10 किल रहते थे। फिर मेरे को एक बंदा स्नाइपर कनेक्ट कर देता तो मैं जल्दी से ये मारता हूँ, ये गांजा फूकता हूँ जल्दी। फिर वो बंदा फिर से मेरे को एक गोली कनेक्ट करा, शायद से उसके पास कायरोस है। मैं जल्दी हिल करता हूँ। मेरे अलावा 3 बंदे बचे हुए। फिर मैं इधर ब्लू शूटर खींच लेता हूँ क्योंकि मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना था। फिर जल्दी मैं और एक सामने बंदा है और 2 बंदे फाइट करके एक बंदा मर गया। सामने वाले बंदे को आना ही पड़ेगा क्योंकि जोन उधर साइड नहीं है। तो वो सामने वाला बंदा आता है जो कि मैं एम ले रहा हूँ तो पहले से, क्योंकि उसके पास कोई कवर नहीं है तो उसको खुलने में आना ही होगा। और वो खिड़की से निकलता भी है। मैं उसको 169 का कनेक्ट करता हूँ एक गोली। फिर मेरे पास FGL का गोली नहीं रहता, नहीं तो मैं FGL। फिर मेरे को एक स्नाइपर कनेक्ट कर देता है। अबे पहले हील कर ले भाई, साला मेरे को मार रहा है। और ये राइट वाले बंदे को मैं देख रहा था कि वो किधर है। वो शायद से वो गैराज में था। फिर मैं आयरिस ऑन करता हूँ, एक गोली मारता हूँ, ये फिर से एक और गोली मारता हूँ, मार देता हूँ ये टैची नाम के बंदे को। और उसको खोजता हूँ मैं, वो किधर है वो दिखने। फिर मैं मॉन्स्टर ट्रक मंगा लेता हूँ क्योंकि मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना रहता है, क्योंकि अगर वो बंदा शॉर्ट रेंज में आ गया टोवन ये सब लेकर तो मैं नहीं संभाल पाऊंगा। फिर मैं सोचता हूँ क्यों ना उस बंदे की पेटी लूट लिया जाए, उसमें से मैं कोई एक शॉर्ट रेंज का गट ले लूँ जिससे शॉर्ट रेंज में भी फाइट होगा। तो मैं, और इसके पास बाइजन था शायद से, और फिर मैं इसकी पेटी लूटने लगता हूँ। वो बंदा शायद से मेरे पे रश कर देता है। फिर मैं जल्दी ये इसके पेटी में न्यू शॉटगन था। अब तो मेरा बोया तय है। फिर मैं न्यू शॉटगन, अबे भाई इसके पास भी न्यू शॉटगन, और ये क्या हो गया, गलती से हेडशॉट। ओ गाइस, बोया हो गया। उस मैच में तो मेरा गलती से बोया हो जाता है क्योंकि हेडशॉट लग जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की ओर। यह हमारा होता है दूसरा मैच जिसमें मैं उतरा था ब्लू जोन में क्योंकि मेरे को मैप में स्नाइपर नहीं मिल रहा था और मेरे को फुटस्टेप्स आता है। और इसका एंट्री फी होता है 10 पर किल पे 8 और पर सेकंड पे 20 रुपये। और मैं देख रहा था कि वो बंदा किधर है। मैं ब्लू सुट्टा खींच लेता हूँ क्योंकि कोई रिस्क नहीं ले। और वो ऊपर है बंदा ऊपर है और मैं न्यू शॉटगन लेकर मैं उस पर रश करता। उसके पास तो वायरस भी है, उसको हमला नहीं करने देंगे क्योंकि डायरेक्ट हम लोग ही हमला करेंगे। और वो बंदा नीचे फायर कर रहा है, उसके पास ऐसे P90 है। एक गोली बच गया।
अगर उस बंदे का यहाँ पर हेडशॉट लग जाता तो मेरे को मार देता पीटर नाम का बंदा, लेकिन मेरे पास नहीं शॉटगन है तो कोई कुछ नहीं बोलता। फिर मैं इधर के साइड आता हूँ, मेरे को इधर एक बंदा दिखता है, मेरे को उसमें डबल M2 भी नहीं मिलता है, एक बंदा मिलता है M2 की कवर, और एक बंदा जो उतरता है वो शायद से जोन से ही डैमेज होगा तो वो जोन से ही मर जाता है। इसके पास AWM भी होता है तो मैं पहले इस पेटी में से AWM उठा लेता हूँ। ये अच्छी नहीं चलती है जो मैं इसकी जगह पर AWM उठा लेता हूँ। और फिर मैं इधर के साइड जाता हूँ, इधर दो बंदे फाइट कर रहे होते हैं। फिर मैं इधर से सोचता हूँ कि जो एक बंदा मकड़े में फंसा हुआ रहता है उसको मैं आसानी से मार देता हूँ। फिर एक बंदा और रहता है जो कि फिर मैं एक अति मारता हूँ, फिर वो ग्लोअर लगाता है, फिर से मारता हूँ। यहाँ पर बैक टू बैक 2 किल हो गया मेरा आराम से। स्नाइपर का यही तो फायदा है, दो बंदे फाइट कर रहे हैं, पीछे जाकर थर्ड पार्टी करो और दोनों का किल उठा लो। फिर मैं जोन में जाने लगता हूँ क्योंकि अभी तक कोई बंदा नहीं है जिसका मैं किल उठा पाऊँ। फिर मैं जोन में आता हूँ, मेरे को एक नंबर गिन वाला बंदा दिखता है जो कि रश कर रहा था मेरे को। फिर मैं उस बंदे को एक गोली चिपका देता हूँ, फिर वो मेरे पे रश करता है। शायद से उस बंदे के पास की है, उसकी वजह से इसका जल्दी जल्दी हेल्थ पूरा हो रहा होगा। इस बंदे को शर्म भी नहीं है मेरे गाड़ी में बैठने में। फिर मेरे पास FGL होता है जिससे मैं सोचता हूँ पहले एक गाड़ी में एक FGL मार देता हूँ, जिसकी वजह से ये बंदा कितना चालाक होता है, तुरंत हैंडल पकड़ लेता है। फिर मैं यहाँ पर उतर जाता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं स्नाइपर कनेक्ट कर पाऊँगा, लेकिन मेरे से एक भी स्नाइपर कनेक्ट नहीं हो रहा होता। फिर वो बंदा मेरे पे रश कर देता है, एक स्नाइपर कनेक्ट होता है। अगर यहाँ पर ग्लोअर नहीं लगता तो मैं यहीं पर निपट जाता। फिर वो बंदा फिर से जाने लगता है, फिर से मैं एक FGL मारता हूँ, वो उतरता है बैठता है, उतरता है बैठता है। फिर मेरे को ठोकर भी लग जाता है। और ये बंदा 1 सेकंड में मेरा सारा HP खा गया। 3 HP मेरा बचा था, बताओ 3 HP में बचा हूँ, इसीलिए मैं शॉर्ट रेंज का फाइट नहीं करता। और पीछे से एक गाड़ी भी फोड़ देता है, मैं जल्दी जल्दी हिल करता हूँ। फिर ये ड्रोन छोड़कर पीछे जाने लगता हूँ जिससे मेरा HP फुल होता है जल्दी जल्दी। फिर मैं सोचता हूँ कोई एक और स्नाइपर प्लेयर ना मिल जाए जिससे मैं भीड़ ना पाओ। मेरे पास धीरे धीरे करके ग्लोअल भी खत्म होने वाला रहता है। और फिर एक बंदा उसी समय आयरिस ऑन कर देता है और मैं इधर कवर में आया तो मेरे को लगता है कि सामने बंदा, लेकिन सामने नहीं होता, वो मेरे पीछे रहता है। वो शायद से नूबड़ा स्नाइपर प्लेयर था, न्यू स्नाइपर प्लेयर था, उसकी वजह से उसका गोली कनेक्ट नहीं हो पाता मेरे को। और इधर के साइड 2 बंदे फाइट कर रहे होते हैं। और हाँ, इतनी भसड़ इसलिए मच रही है क्योंकि फर्स्ट सेकंड पे भी 20-20 रुपये प्राइस है तो कोई 20 रुपये छोड़ना नहीं चाहता। फिर इधर 2 बंदे फाइट करने रहते, पीछे से मैं सोचता हूँ थर्ड पार्टी करूँ, लेकिन ये बंदा थर्ड पार्टी करने नहीं देता मेरे को। ये बंदा मेरे को फंसा कर रखता है। मैं सोचता हूँ जस्ट ये मारता हूँ, एक गोली मारता हूँ, बंदा हर एक बार बच जाता है। ये बंदा फिर कवर में चला जाता है, फिर मैं इधर से उसका कुछ नहीं कर पाता। फिर ये जोन उधर से आता है तो इसको आना ही पड़ेगा, तो मेरे को भी जाना पड़ेगा। तो मैं उधर से इधर से जाता हूँ, मैं जाने लगता हूँ, मैं देखता हूँ फिर उधर से एम आ रहा होगा तो उसका गोली कनेक्ट नहीं हो पाता। मैं उसको एक गोली मारता हूँ, ग्लोअल लगाता है और मेरे पास एक M82 भी होता है जिसकी वजह से मेरा ग्लोअल के आर पर गोली चला जाता है तो वो बंदा मर जाता। फिर उधर के साइड दोनों बंदे भिड़ जाते हैं। मैं सोचता हूँ इधर से थर्ड पार्टी करूँगा, लेकिन तब तक एक बंदे को निपटा दिया जो कि ES प्रेम नाम के बंदे ने एक को निपटा दिया। ES प्रेम नाम का बंदा अच्छा खेलता है। फिर वो मैं सोचता हूँ ग्लोअल के आर पर वो नहीं, फिर वो मॉन्स्टर ट्रक मंगा लेता है। वो मॉन्स्टर ट्रक के कवर में था, मैं तो खुले में था, इसलिए वो मेरी ग्लोअल फोड़ रहा था। फिर मैं उसको एक गोली कनेक्ट करता हूँ, सोचता हूँ उसका मॉन्स्टर ट्रक चलो चुरा लेते हैं, लेकिन बंदा खतरनाक होता है, वो पहले ही मॉन्स्टर ट्रक ले लेता है। फिर मेरे को जोन धकेलने वाला था लेकिन मैं बच जाता हूँ। फिर मेरे पास एक्टिव स्किल में तस्तुआ होता है और मैं इसको AWM कनेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। शायद से मैं इधर पैनिक हो गया था। वो बंदा भी अच्छा खेल रहा था, शायद तो नूबड़े जैसा क्यों कर रहा है, खुले में आ रहा है। मैं नूबड़ा हूँ क्योंकि मेरा एक भी गोली कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। मैं क्या करता, खुले में आने के बावजूद भी मैं उसको एक भी गोली कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इधर पैनिक हो चुका था। पैनिक में कोई भी कुछ समझ में नहीं आता। मेरा 5 किल हो गया था, मेरे को कोई डर नहीं था क्योंकि मेरा सेकंड पोजीशन भी हो गया था। तो और बोया पे कोई भी एक्स्ट्रा पैक नहीं है। फिर मैं इसको एक गोली कनेक्ट करता हूँ, लेकिन वो 100 ट्रोगन भर के मेरे को मार देता है। और ऐसे ही 10-12 मैचेस खेलने के बाद हमारे डे 4 में होता है 241 रुपये का प्रॉफिट। हमारा डे 1 से लेकर डे 4 तक टोटल प्रॉफिट होता है 894 रुपये। और हाँ, 100 सब्सक्राइबर पर 500 रुपये का गिव हुआ, तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना।